Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you will be fine. In your previous topic you have learned about sets and how to write sets in different ways like descriptive form, tabular form and set builder notations. But in the today topic you will be able to understand how to define a relationship between sets and how to express their relationships by diagram. And for this purpose we use a diagram that is called Venn diagram. First of all, look at the page number, look at figure number 14.1. This is a Venn diagram. There is a circle that inside the rectangle, and 1 2 3 are written inside the circle and 4 and 5 are written outside the circle, but all these elements are inside our rectangle. Before drawing a Venn diagram, first of all we need to know the rules of drawing Venn diagram that are written at the top of the page at attention bar. First rule is that don't put the commas between the elements and don't write the elements too close together. And last, write the elements inside the sets inside a figure and label the set name at the outside of the figure as 14.1 as figure 14.1. यहाँ से हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है जिसके एलिमेंट्स उसके अंदर लिखे गए हैं और उस सेट का जो नेम है वो लेबल बाहर किया गया है जैसे कि रूल्स के अकॉर्डिंग। एंड इसी तरह से जो रेक्टेंगुलर के एलिमेंट्स हैं वो रेक्टेंगल के अंदर लिखे गए हैं और उसके जो सेट का नेम है उसको बाय डिनोट किया गया है। दिस इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट को डिफ़ाइन करने के लिए हम इस डायग्राम को यूज़ करेंगे। इस डायग्राम में हमें क्लियरली कट नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सर्कल में जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही हैं और ये सर्कल रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहा है, रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहा है। दैट्स मीन ऑल एलिमेंट्स दैट आर इनसाइड रेक्टेंगल इज आल्सो कंप्लीट अ सेट एंड दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अ ज़ाई। इसका कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, आप इसको किसी भी तरह से डिनोट कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको नोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको यूनिवर्सल मीन यू से भी आप कर सकते हैं या फिर इसके सिंबल ज़ाई से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। एज shown in these lines 1 2 3 4 5 are the elements of universal set. मीन जो आपका कंबाइन एलिमेंट्स जो बनेंगे, कम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स, वो आपका यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे कि हम इस यूनिवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि सारी यूनिवर्स में ही काउंट होती हैं। इन सब का जो कम्बिनेशन है वो यूनिवर्स है। इसी तरह से इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी सेट्स मौजूद होंगी उन सब का जो कम्बिनेशन होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाया जाएगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। नेक्स्ट, कंप्लीमेंट सेट। एज क्लियरली शोन फ्रॉम फिगर 14.1, कुछ एलिमेंट्स सर्कल के अंदर लिखे गए हैं जबकि बाहर हैं 4 एंड 5, और यहाँ से भी क्लियर है कि सेट ए के एलिमेंट में 4 एंड 5 इंक्लूड नहीं है, और डायग्राम से भी क्लियरली शोन है कि सेट 4 और 5 को हमने सर्कल के आउटर में लिखा गया क्योंकि ये उसमें इंक्लूडेड। कंप्लीमेंट ऑफ द सेट are the elements that are belong in universal set but not in A. That is the complement of set A. मीन वो सारे एलिमेंट्स जो A में मौजूद नहीं है जबकि यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं वो A का कम्प्लीमेंट होगा, एंड A का कम्प्लीमेंट और A का जो कम्बिनेशन है वो यूनिवर्सल सेट इक्वल आएगा। दिस इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट सेट। ओके स्टूडेंट, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस लाइक 14b। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं, ओल्ड एडिशन है, उनमें चैप्टर नंबर 14 के नेम से चैप्टर होगा एंड एक्सरसाइज 14b, और जिनके पास न्यू एडिशन है उसमें 3b के नेम से एक्सरसाइज होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे यूनिवर्सल सेट गिवन है जो कि 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर्स हैं, एंड सेट A इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 एंड B इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 एंड सेट C इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट हमने क्या करना है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में हमने ए के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, नेक्स्ट बी पार्ट में हमने बी के फाइंड आउट करने हैं, इसी तरह से सी में सी एंड डी में आपने ए प्राइम फाइंड करना है, बी प्राइम एंड सी प्राइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट
ए पार्ट मीन एलिमेंट्स ऑफ ए। आपने यहाँ पे नोट किया है कि यूनिवर्सल सेट हमारा टेबुलर फॉर्म में है, जबकि बाकी जो सेट्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हैं। तो हमने मीन उनको टेबुलर में चेंज करना है, उनके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम ए के फाइंड आउट करेंगे। इसमें लिखा गया है मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के कौन से एलिमेंट 2 के मल्टीपल्स होंगे, बट आपने ये याद रखना है कि वो एलिमेंट्स इस सेट के अंदर इंक्लूड हूँ मस्ट यूनिवर्सल सेट में, बिकॉज यूनिवर्सल सेट में अगर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा तो वो सेट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 सेट्स। सो वो एलिमेंट यूनिवर्सल में मौजूद होना चाहिए, एंड वो एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे जो यूनिवर्सल में मौजूद नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ए के मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे। उसकी लिमिट होगी 20, जैसे कि यूनिवर्सल सेट में गिवन है। तो 2 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? मल्टीपल्स मीन आप पहले पढ़ चुके हैं, वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम नंबर्स जो 2 पे डिविजिबल हों, उनको हम 2 के मल्टीपल्स कहते हैं। बस ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था मल्टीपल्स ऑफ 2। तो हमने वो तमाम एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स होंगे, मीन 2 पे डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड लास्ट एलिमेंट 20। यूनिवर्सल सेट की जो लिमिट है वो 20 थी, इसीलिए यहाँ पे मैं 20 तक गई हूँ, इससे आगे मैं एक्सीड नहीं किया मैंने। ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करने हैं एलिमेंट ऑफ बी। बी के लिए हमें क्या नोटिफिकेशन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी में हमने वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि मल्टीपल्स हों 4 के। तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं और जिनकी रेंज 1 से लेके 20 तक आ रही है? वो तमाम एलिमेंट्स जो 4 पे डिविजिबल हों वो सारे 4 के मल्टीपल्स होंगे। लेट्स स्टार्ट 4 2s are 8, 4 3s are 12, 16 एंड 20। ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं एंड यूनिवर्सल सेट की रेंज में आ रहे हैं। नेक्स्ट सी पार्ट। सी में हमने क्या फाइंड आउट करना है? एलिमेंट ऑफ सी। और सी के लिए क्या डिस्क्राइब किया गया है कि सी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो 3 के मल्टीपल्स होंगे। तो 3 के मल्टीपल्स एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनके रेंज 1 से लेके 20 के बिटवीन आ रही हो। तो 3 के मल्टीपल्स 3 1s are 3, 3 2s are 6, 9, 12, 15, 18 एंड 20। ये वो एलिमेंट्स हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे पार्ट डी। डी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है ए प्राइम। ए प्राइम मीन ए कम्प्लीमेंट। तो इससे पहले आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि ए कम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कम्प्लीमेंट मीन अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट हो और साथ में कोई इसका जो सबसेट भी मौजूद हो, मीन जैसे कि ए बी एंड सी, क्योंकि ये सारे सेट इसमें इंक्लूडेड हैं। अब हमने ए जो फाइंड आउट करना है, हमें इसको कैसे फाइंड आउट करना है? आप इसको डायग्राम के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आप इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ए कम्प्लीमेंट मीन आप यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका ए प्राइम होगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं या डायग्राम के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 अप टू 20। नेक्स्ट सेट ऑफ ए जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया एलिमेंट्स ऑफ ए 2 4 6 8 अप टू 20। ए प्राइम में आइए आपने याद रखना है वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो यूनिवर्सल में इंक्लूडेड हों बट ए में इंक्लूडेड ना हो, क्योंकि हम यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर रहे हैं, बस उसको निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे अपने ये याद रखना है, यहाँ पे यूनिवर्सल को हम यू से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर जाई से भी डिनोट कर सकते हैं। ए प्राइम में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि यूनिवर्सल में तो हूँ बट ए में मौजूद ना हूँ। अब यूनिवर्सल में फर्स्ट एलिमेंट 1 है जो कि ए में नहीं है, वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि यूनिवर्सल में 1 से 20 तक नेचुरल नंबर्स हैं, जबकि ए सेट में 2 के मल्टीपल्स हैं, मीन इवन नंबर्स हैं। तो अगर हम इवन्स को स्किप कर दें तो हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए प्राइम में आएंगे। तो अगर हम नेचुरल नंबर में इवन को स्किप कर दें तो हमारे पास जो टर्म आती है वो है ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 अप टू 1 लास्ट डिजिट क्या आएगा? 19। ये हमारे पास ए प्राइम आ गए। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है बी प्राइम। बी प्राइम किस तरह से आएगा? बी प्राइम भी सेम यही पैटर्न है कि हम यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर देंगे, मीन वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल में इंक्लूड हों मगर बी में इंक्लूड ना हों।
तो सेम वही मेथड है, 1 2 3 अप टू 120 माइनस बी 4 8 12 16 एंड 20। हमने बी सेट को माइनस कर देना है, तो क्या बच गया हमारे पास 1। इसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1, क्योंकि 1 बी में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट 2 3, क्योंकि 4 यहाँ पे है, हमने इसको वहाँ से स्किप कर देना है, उन एलिमेंट्स को वहाँ से निकाल देना है जो बी के एलिमेंट्स हैं, बाकी इसमें सारे आएंगे। 4 यहाँ 4 हमने स्किप कर दिया। नेक्स्ट 5 6 7, नेक्स्ट 8 यहाँ पे आ रहा है जो कि हम इसमें से माइनस कर देंगे, वो स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट 9 10 11 12 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 हमारा इस सेट में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट 13 14 15 17 18 एंड 19। इसी तरह से हमने जिस तरह से ये फाइंड आउट किए हैं, इसी तरह से हम सी प्राइम भी फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 31 32 अप टू 45। ये नेचुरल नंबर्स गिवन है, इनकी जो रेंज और लिमिट है वो 30 से लेके 45 तक है। नेक्स्ट कह रहा है लिस्ट द कम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए पार्ट में हमें ए गिवन है और हमने इसका कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इसी तरह से बी सेट गिवन है, हम इसका कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट सी डी एंड ई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे सेट ए के का कम्प्लीमेंट। किस तरह से कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट किए हैं। कम्प्लीमेंट मीन वो तमाम एलिमेंट्स जो कि सेट ए में इंक्लूड ना हों बट यूनिवर्सल में हों। तो मीन हम यहाँ से क्लियरली है कि हम 33 37 39 42 एंड 44 को स्किप कर देंगे और बाकी तमाम एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल में हैं वो ए प्राइम में इंक्लूड हो जाएंगे। इसी तरह से बी में भी हम ऐसे करेंगे। एंड सी के लिए इसमें नोटिफिकेशन है नॉन प्राइम नंबर्स। सी में वो एलिमेंट्स हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं, तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। सी को पहले हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर में, इस तरह से डी को भी कन्वर्ट करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखा गया है, ई में मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इन तीनों सेट्स को सबसे पहले हम टेबुलर में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम इनके कम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स हम फाइंड करते हैं ए पार्ट में फर्स्ट में। ओके स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिवर्सल सेट में जो गिवन है वो क्या है। यूनिवर्सल सेट गिवन है 30 31 अप टू 145। फर्स्ट पार्ट में हमें ए सेट के एलिमेंट्स गिवन है 33 क्योंकि ए प्राइम में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल में हैं, बट उसमें हम ए को स्किप करते जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट 30 31 32, नेक्स्ट यहाँ पे 33 आएगा, जबकि 33 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ए के अंदर 33 इंक्लूडेड है और ए प्राइम में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए में इंक्लूडेड ना हो। तो 33 को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट 34 35 36 और 37 क्योंकि ए के अंदर है तो हम इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर्स हैं तो उसी अरेंज में आएंगे। 38, नेक्स्ट 38 के बाद 39 क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड है तो हम उसको स्किप कर देंगे। 39 के बाद 40 41 42 43 एंड 44 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेट ए के अंदर इंक्लूडेड है। और लास्ट एलिमेंट 45, ये हमारा कम्प्लीमेंट है। जिस तरह से हमने ए के फाइंड आउट किए हैं इसी तरह से आप सेट बी के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं फाइंड करूँगी, अब बी पार्ट आप खुद करेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट में आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। सी में क्या है, सी इज़ नॉन प्राइम नंबर्स, वो एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स के वो एलिमेंट्स जो कि नॉन प्राइम हों। यहाँ से ये यूनिवर्सल सेट में 30 से लेके 45 तक रेंज है, इसमें कौन से नंबर हैं जो नॉन प्राइम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, 30 प्राइम है या नहीं। तो आपने क्योंकि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट स्टार्ट हो रहा है 30 से, तो पहले हम फोकस करेंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं। ये प्राइम नंबर नहीं, इसलिए इस सेट में ये इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट का नेक्स्ट एलिमेंट 31 है क्योंकि ये प्राइम है, हम इसमें नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 33,
34, 35, 36, 37 क्योंकि प्राइम नंबर है हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट 38, 39, 40, 41 नहीं लिखेंगे, 42, नेक्स्ट 44, 44 के बाद लास्ट डिजिट 45। ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नहीं है बल्कि नॉन प्राइम्स हैं। अब हम इसका कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह से हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया इस तरह से हम सी का भी फाइंड आउट करेंगे। मीन वो तमाम एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में इंक्लूडेड हों बट सी के अंदर मौजूद ना हों। तो मीन यूनिवर्सल में से हमने माइनस कर देना है हमारा एलिमेंट सी के तमाम एलिमेंट्स को। तो यूनिवर्सल सेट हमारा 30 से लेके 45 के रेंज में है और सी के एलिमेंट्स 30 से लेके 45 में नॉन प्राइम नंबर्स हैं। तो कौन से एलिमेंट आएंगे एक्साई माइनस सी? फर्स्ट ऑफ ऑल 30 इसमें है, यूनिवर्सल में है बट सी में आल्सो है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। 31 यहाँ पे क्लियर है कि हमने इस एलिमेंट में से, इस सेट में से हमने नॉन प्राइम्स को हमने निकाल लिया था। मीन सी के तमाम एलिमेंट्स वो हैं जो नॉन प्राइम हैं। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि हमारे पास सी प्राइम के अंदर हमारे पास जो मीन कम्प्लीमेंट्स का आएगा उसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि प्राइम नंबर्स होंगे। तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे जिनकी रेंज 30 से लेकर 45 तक है? 31। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको वेन डायग्राम गिवन है। द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट एंड ए। अब यहाँ पे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, जाई गिवन है और उसके अंदर एक सेट ए इंक्लूडेड है। तो हमें नहीं पता कि ए के एलिमेंट्स क्या हैं, यूनिवर्सल के क्या हैं। हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट में लिखा हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट ए एंड द जाई। मीन यूनिवर्सल के तमाम एलिमेंट्स फाइंड आउट करें और ए के फाइंड आउट करें। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि डायग्राम से हमें कैसे पता चलता है कि कौन से एलिमेंट किस सेट के हैं। तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि सर्कल के बाहर ए लिखा गया है। इट्स मीन ए के सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो सारे ए के हैं। इसी तरह से रेक्टेंगल के बाहर यहाँ पे डिनोट किया गया है जाई से, मीन यूनिवर्सल सेट। तो इट्स मीन कि यूनिवर्सल सेट में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो रेक्टेंगल के अंदर आ गए हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। और इस तरह से प्राइम किस तरह से आएगा, इन दोनों इसका प्राइम आ जाएगा। मीन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए प्राइम। ए प्राइम में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो ये आप अभी 2 क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किए इसमें आपने प्रैक्टिस की है कि वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो यूनिवर्सल में तो होते हैं, इंक्लूड होते हैं बट ए में नहीं होते। मीन हम उसको यूनिवर्सल में से ए को अगर माइनस कर दे तो हमारे पास ए प्राइम आ जाता है। तो चलिए हम अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक डायग्राम गिवन है जो कि वेन डायग्राम है। ये हमारे पास वेन डायग्राम है और हम इसको यूज़ करते हुए हम एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे ए एंड जाई के मीन यूनिवर्सल सेट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि सर्कल के बाहर ए से डिनोट किया गया है। मीन इसके अंदर जो भी लिखा गया है वो ए के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से हम क्लियरली लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल्स टू कैट, डॉग एंड माउस। ये तमाम ए के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करने हैं यूनिवर्सल सेट मीन जाई के एलिमेंट्स। तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और इसके बाहर यहाँ पे आउटसाइड पे डिनोट किया गया जाई से। और आपको मैंने स्टार्टिंग में रूल्स में क्लियरली कर दिया था कि जिस डायग्राम के आउटर साइड पे किसी सिंबल के साथ डिनोट किया गया होगा उस डायग्राम के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखी जाएंगे वो इसके एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह से जैसे हमने ए के फाइंड आउट किए अब हम इसके जाई के फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि ये जाई हमारी रेक्टेंगल है हमारी, तो इसमें तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे जो कि इसके अंदर आ रहे हैं, चाहे वो सर्कल में हों या, क्योंकि सर्कल भी तो रेक्टेंगल में इंक्लूडेड है, इसीलिए ये तमाम एलिमेंट्स इसके हैं। तो हम इसके लिए जो जाई का एलिमेंट्स हैं वो क्या आएंगे? सबसे पहले तो हमारे पास हम सर्कल के स्टार्ट लेते हैं, कैट, डॉग, माउस एंड इसके अलावा ये तो वो एलिमेंट्स हैं जो ए में थी। ए के अलावा वो कौन से हैं जो रेक्टेंगल में? लाइन, नेक्स्ट टाइगर। ये वो एलिमेंट्स थे जो कि ए के अंदर मौजूद हैं एंड जाई के अंदर। अब वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए आप किस तरह से एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।